हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम IQ GK GS पर। फ्रेंड, आज का टॉपिक है टॉप 50 GK GS के क्वेश्चन जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 243C है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का राजा था। अशोक मौर्य वंश का राजा था। Ctrl+A किसका शॉर्टकट की है। ऑल सिलेक्शन का। Ctrl+A ऑल सिलेक्शन का शॉर्टकट की है। 100 निबल किसके बराबर हैं। 100 निबल 400 बिट के बराबर हैं। 2000 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है। 2000 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप। NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। NH48 का विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। मलेरिया के संरक्षण संबंधित खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रोनाल्ड रोस को मलेरिया के संरक्षण से संबंधित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। अक्रिय गैस रेडॉन कैसी प्रकृति की है। अक्रिय गैस रेडॉन कैसी प्रकृति की है। रेडियोधर्मी प्रकृति की। अक्रिय गैस रेडॉन रेडियोधर्मी प्रकृति की है। रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। कल्पना 1 उपग्रह किस से संबंधित है। कल्पना फर्स्ट उपग्रह किस से संबंधित है। मौसम विज्ञान से संबंधित है। लाल पांडा का भोजन क्या होता है। लाल पांडा का भोजन बांस की पत्तियां होती हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है। अरे सॉरी। बार्क की फुल फॉर्म क्या है।
बार्क की फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भाटकर को। हड्डियों के जॉइंट के बीच में क्या होता है? हड्डियों के जॉइंट के बीच में साइनोवियल द्रव होता है। साइनोवियल द्रव होता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। वैदिक काल का समय कब से कब तक का है? वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व का है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? रांची, झारखंड। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति रांची, झारखंड में स्थित है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करने का कार्य इंसुलिन करता है। भारत का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया था? भारत का पहला उपग्रह सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। वर्तमान में रूस ने लॉन्च किया था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने कितनी बार कार्य किया था? 2 बार कार्य किया था। चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है? चेल्सी क्लब फुटबॉल खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी राष्ट्रीय गीत की रचना। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? दुनिया का तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस में स्थित है। किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने कब की थी? 1867 में। बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से लगती है।
रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? रोस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई 58,086 किलोमीटर है। 5886 किलोमीटर है। भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? भारत में विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया था। फ्रेंड, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चलिए फ्रेंड, आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड।